साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंदी न्यूज लाइव चैनल से और आपको दिखाऊंगा कि बाबा रामदेव की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो पूरे चित्रकूट जिले में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों पर भी वो कंपनियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो इसलिए सक्रिय है कि अनैतिक कार्यों को दूर करते हुए आयुर्वेद की तरफ हमारे जो पौरोहित जो सिस्टम था या पौरोहित जो तरीका था, आयुर्वेद के तरीके से लोगों की सही ढंग से शारीरिक जांच करके उनकी दवा करना, उनका इलाज करना, शारीरिक इलाज करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके शरीर में आयुर्वेद का एक मर्म डाल देना। इसके संबंध में आज जिला चित्रकूट के मऊ में एक निःशुल्क कैंप लगा है, जिसमें बूढ़े माताओं बहनों से लेकर के हर व्यक्ति का शरीर से संबंधित जो हड्डी से संबंधित रोग होते हैं, कठिनाइयां होती है, दर्द होता है, उनके जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि निःशुल्क कैंप लगाने के पीछे का कारण क्या है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र जायसवाल है। क्या नाम है? धर्मेंद्र जायसवाल। अच्छा, ये बताइए, जो कैंप लगा हुआ है आज लोगों के लिए निःशुल्क लगा हुआ है? हाँ, निःशुल्क है। तो मतलब आज के लिए जांच निःशुल्क। जी जी, तो जांच के साथ आप परामर्श भी देते होंगे? हाँ। तो परामर्श में किस प्रकार की परामर्श रहती है? कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद से संबंधित परामर्श रहती है कि कहीं से भी? आयुर्वेदिक और भारतीय शैली में। भारतीय शैली में, हाँ। यानी कि पाश्चात्य शैली, पुरानी शैली में। हाँ, प्राचीन संस्कृति। जी जी जी, प्राचीन शैली आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है जी। आयुर्वेद पूर्णतः आयुर्वेद। तो अच्छा, यहाँ पर हर प्रकार के लोग भी आए। मैं देखा कि आपके हॉस्पिटल में क्षेत्र के तमाम वृद्ध माताएं बहनें आई, वो लोग यहाँ पर जांच करा रहे हैं, आप सही परामर्श भी दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या संदेशा देना चाहिए? पहले तो आप ये बता दीजिए, किस उपलक्ष्य में ये जांच निःशुल्क आज यहाँ पर जो कैंप लगा, किसके उपलक्ष्य में? हमारे जो माननीय स्वर्गीय मुन्नू लाल जी भूतपूर्व IAS हैं, जी जी, उनके जन्म 88वीं जन्म जयंती पे 88वीं जन्म जयंती के अवसर पर जी 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 जी, ये आयोजित किया गया है। उनके उपलक्ष्य में। तो कहने का ये कितने बजे तक ये कैंप रहने वाला, थोड़ा पब्लिक को आप बताइए ताकि। अच्छा, 2 बजे तक। अच्छा, मान लीजिए कोई खबर देखने के बाद 2 बजे के बाद क्या वो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ जाए, तो क्या इसके बाद भी सेवा उपलब्ध है या फिर नहीं? नहीं, उसके बाद उपलब्ध होने में इसलिए दिक्कत आई क्योंकि दूर से लोग आते हैं जी, आए हुए हैं हमारे जांच करने वाले जी जी, तो उनको जाने में दिक्कत होगी जी। जो है साधन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हाँ, यदि जो लाभार्थी है हाँ, वो जांच करवाना चाहता है तो मौके पर आकर के जांच करवा सकता है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि कैंप जो लगा है जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, 88वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर लगा हुआ है, इसके संबंध में एक बात और बताइए कि जो लोग कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवा कराते हैं, शरीर की दुर्दशा बिगाड़ लेते हैं, तो क्या लगता है आपको आयुर्वेद में जाना चाहिए कि इस प्रकार के अंग्रेजी दवा में जाना मैं चाहिए? तो कहता हूँ कि हड्डियों के रोगों के बारे में लोगों को जो है जागरूक ही होना चाहिए कि इसकी पूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद में ही संभव है, अन्य जगह नहीं। केवल पेन किलर दे देते हैं, पेन किलर खा करके लोगों की किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं और लोग अनावश्यक रूप से अन्य बीमारियों की कुचक्र फंस जाते हैं और अपने जीवन से जो है हाथ धो बैठते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं फायदा तो बहुत स्पीड से करती हैं, हाँ, लेकिन उसका जो जहरीला फार्मूला होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो क्या लगता है आपको कि जहरीली दवाओं से दूर होकर के आयुर्वेद अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? सभी को मैं ये कहता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधियों को ही अपना करके जीवन को सुखी बनाना। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लगातार बाबा रामदेव जो आयुर्वेद से लेकर के योग की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को योग अपनाना चाहिए या फिर नहीं अपनाना चाहिए? योग के बारे में क्या राय है आपकी? ये कोई लगने वाली बात नहीं है। ये हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है 5000 वर्ष पुरानी है, सिंधु घाटी की सभ्यता से है जी, और इससे पुरानी कोई सभ्यता नहीं है जी, और जब से सनातन धर्म है, जब से सनातन संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनि थे, जी, चरक और तमाम सुश्रुत, तो इन्होंने इतनी रिसर्च की थी, इतनी जड़ी बूटियों को खोज के, ढूंढ के, और हमारे उस समय भी जो है 5000 वर्ष पुराना पहले भी जो है सारे वर्ष की दवाएं थी उनके पास, और जिसको हम लोग जो है निमता भूल गए हैं और करीब 150-200 साल पुरानी जो एलोपैथिक दवाएं हैं, अच्छा, उसका सेवन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जी ने जो अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रखा, ये पतंजलि एक महर्षि थे, आयुर्वेदिक ज्ञाता थे, तो इनके नाम पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये साबित किया जा रहा है कि हम पुरानी परंपराओं पर लौटे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमको लौटना ही होगा, नहीं लौटेंगे तो बहुत पछताएंगे। जिस हिसाब से नई पीढ़ी जो आ रही है बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, 10-10 साल के बच्चे जो हैं वो आप समझिए उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनको कैंसर हो रहा है, उनको शुगर हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है। जी जी जी, ये सब का क्या कारण है? ये सोचिए, हमारे खान पान में जो है अव्यवस्थाएं फैल गई हैं, हम लोग ठीक से जो है दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है जी, बच्चे सुबह उठना नहीं चाहते, कुछ खेलना कूदना नहीं चाहते, कुछ शारीरिक व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो है मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये सब बहुत बड़े कारण हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमको योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। जी, अगर नहीं लौटते तो कोरोना में आधा भारत मिट गया होता। आपसे बता दीजिए।
और जितने भी अर्बन क्षेत्र हैं जी उनमें जो है काफ़ी कुछ जागरूकता आई है। अभी हम जिस जगह बैठे हुए हैं ये अभी पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है। ये केंद्र खोलने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ावा दें ताकि लोग जाने, जागरूक हों और अपने घर जमीन जायदाद बेचने से बचें। और जो ये जटिल रोग हैं, कैंसर बहुत हो रहा है इस समय, इन सब से जो है दूर हों। ये हमारा मेन उद्देश्य है, बहुउद्देशीय प्रोग्राम है हमारा ये। कहीं न कहीं डॉक्टर साहब ने बताया कि अंग्रेजी दवाई खरीद करके जो लोग घर बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, दवाओं के चक्कर में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, मेडिकलों के चक्कर लगाते रहते हैं, बड़े बड़े सर्जन डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते, उन चीज़ों को भूल करके उन लोगों को वास्तव में वास्तविक रूप से वापस आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए। बने रहे मेरे साथ ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज़ लाइव।